हेलो एंड वेलकम टू लीगल लेंस। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 का अपना नवीनतम निर्णय दिया है जो समय सीमा के बारे में है। इस निर्णय में कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायालय में मामला दर्ज करता है, यदि वह समय पर कोई कदम नहीं उठाता और सोचता है कि वह विभागों के बीच घूमते हुए समय बर्बाद कर सकता है, तो उसके खिलाफ यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यहाँ भले ही आप सही हों, भले ही कानून आपका पक्ष ले, यदि आपने समय पर न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाया तो अब आपको राहत नहीं मिलेगी। आज मैं आपको यही कानूनी सिद्धांत समझा रही हूँ ताकि आपको प्रारंभिक रूप से कानून की समझ हो जाए। देखिए, यदि आपको कोई राहत चाहिए, चाहे वह कोई समझौता हो या भूमि की रजिस्ट्री हो, इसके लिए समय सीमा है। यदि किसी ने अपनी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो 12 वर्ष की समय सीमा है। अगर आपको उधार दिया हुआ पैसा वापस लेना है तो 3 वर्ष की समय सीमा है। इसके अतिरिक्त यदि आप भूमि पर किसी रास्ते का उपयोग रोकना चाहते हैं तो ईज़मेंट एक्ट के तहत 20 वर्ष की समय सीमा है। सरल भाषा में, यदि आप न्यायालय से कोई राहत मांगते हैं तो हर चीज़ के लिए एक निश्चित समय सीमा है जो आपकी परिस्थिति और आपके मामले पर निर्भर करती है। समय सीमा के बारे में लिमिटेशन एक्ट 1963 समय सीमा की विस्तार से व्याख्या करता है। यह वही कानूनी प्रक्रिया है जो निर्धारित करती है कि आपको कब राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति देर से अपील दायर करता है और न्यायालय उसे सुनवाई की अनुमति दे देता है, लेकिन इसका आधार इसी कानून में निहित शर्तों पर निर्भर करता है। कई बार देर होने के बावजूद न्यायालय सुनवाई नहीं करती और कोई छूट नहीं देती। लिमिटेशन एक्ट 1963 की शर्त यही समझाती है। यदि आप लिमिटेशन एक्ट के धारा 3 को देखें तो शुरुआत में यह कहती है कि यदि कोई मामला समय सीमा के बाहर दायर किया है तो उसे रोक दिया जाएगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी। यह कानून हमें यही बताता है। कई बार व्यक्ति देर से मामला दायर करते हैं, भले ही वे धारा 17 का सहारा लें, जिसमें धोखाधड़ी का हवाला दिया जाता है। यानी जब तक धोखाधड़ी की जानकारी ना हो, समय सीमा शुरू नहीं होती। लोग इसी आधार पर समय सीमा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर वे धारा 5 का उपयोग करते हैं, जिसमें विलंब को माफ़ करने का प्रावधान है। लेकिन यही सभी प्रावधान आपको बताते हैं कि यदि आप देर से गए तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। केवल धारा 17 और धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 की ही आपको बचा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं आपको धारा 3 परिसीमा द्वारा वर्जन परिसीमा अधिनियम 1963 के बारे में बताती हूँ। दिस सेक्शन कोर्ट हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर मे बी अराइज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन पीरियड विदाउट द प्लीडिंग। सेक्शन 3 ओनली लेट डाउन बार अ सूट। इट इज़ नॉट डिप्राइव द राइट ऑफ द पार्टीज। अर्थात ये धारा 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 केवल वाद संस्थित को प्रतिबंधित करता है, पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त नहीं करता। अर्थात धारा 3 परिसीमा अधिनियम 1963 केवल वाद लाने के अधिकार को निर्बंधित करता है, अधिकार को नहीं। धारा 17 परिसीमा अधिनियम 1963 का कपट या भूल का भाव की बात करता है। इसमें कपट, भूल, छिपाव तीनों को आकर्षित करता है एवं धारा 17 आपराधिक कार्रवाइयों पर प्रयोज्य नहीं है।
धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण परिसीमा काल की समाप्ति के बाद वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, परंतु अपील और आवेदन किया जा सकता है कि यदि विलंब के उचित आधार हों। धारा 5 न्यायालय के अंतर्गत देरी की माफ़ी, कंडोनेशन ऑफ डिले आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड दे सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जिसका शीर्षक है शोभा वसंत वोहर बनाम सोनी वंदना और अन्य, जिसका SLP सिविल संख्या 277/48 ऑफ 2025 है और निर्णय की तिथि 1 जुलाई 2026 है, एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को लेकर विवाद से संबंधित है। ये एग्रीमेंट टू सेल वह दस्तावेज होता है जो भूमि की रजिस्ट्री से पूर्व तैयार किया जाता है और यह 1984 में बना था। इसके 4 वर्ष बाद सरकार ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया जिसने एग्रीमेंट टू सेल किया था। उसने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई अपील और कोई आपत्ति मीन्स अपीलांट भी दर्ज नहीं की। विवाद वर्ष 2002 से 2019 तक चला और बाद में सरकार ने उसे दूसरी भूमि आवंटित कर दी अपीलांट को। उस व्यक्ति ने, रिस्पोंडेंट, जिसने 1984 में भूमि खरीदी थी, वह ठगा हुआ महसूस किया क्योंकि उसकी भूमि पर सरकारी कब्जा हो गया और उसने नई जगह दी उसे नई जगह दी गई। उसने वर्ष 2022 में मामला दायर किया जो 38 ईयर्स बाद था। यहाँ वह न्यायालय के समक्ष गया और कहा कि देखिए, हमारा मामला देर से दायर हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि आप लिमिटेशन एक्ट की धारा 54 देखें तो वह कहती है कि यदि आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो आपको रजिस्ट्री के इनकार की तारीख से 3 वर्ष के भी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की राहत के लिए आवेदन करना होगा। और आप 38 वर्ष बाद आए हैं। भले ही आप अपनी जगह सही हो या आप अपने पक्ष में सही हो, आपने पैसे दिए हों, सभी दस्तावेज दिए हों, लेकिन कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अधिकारों के लिए सोते रहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला 38 साल पुराना हो चुका है, जो समय सीमा से बहुत अधिक देरी है और इतना विलंब होने पर हम इसे फिर से जीवित रिवाइव्ड नहीं करेंगे। चाहे आप कितना भी कुशलता से मसौदा तैयार करें और ये कहें कि धोखाधड़ी हुई, हमें जानकारी नहीं थी, हमारा समय सीमा अभी शुरू हुआ, वास्तव में आपका ये 38 साल पुराना मामला है। हम इसे क्लेवर ड्राफ्टिंग से फिर से सुनवाई में नहीं लाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि समय सीमा पार हो गई है तो आदेश 17 नियम 11 उप धारा D के तहत इसे प्रारंभ से ही खारिज कर दो और उस पर सुनवाई मत करो, क्योंकि ऐसा करने से न्यायालय के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग होता है, नुकसान होते हैं और महत्वपूर्ण लोगों की सुनवाई भी नहीं हो पाती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि आप समय सीमा में न्यायालय नहीं गए तो आपकी सुनवाई नहीं होगी और यह 1 जुलाई 2026 का नवीनतम निर्णय है। And the bench comprising Justice Honorable Sanjay Karolji and N. Koteshwar Singh on Section 3 of the Limitation Act 1963 regarding the bar of the limitation